अगर मैं बात करूं एक वास्तविक जीवन की, एक जीवन की सच्चाई की, एक प्रैक्टिकल लाइफ की, तो मेरा मानना है कि हम कभी भी एक चीज़ के बारे में सोचकर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकते, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर हालात हों या फिर अपराध हो। सबसे पहले हमने बात की थी अर्थ के बारे में कि बाल यौन शोषण का अर्थ क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद जो एक हर माँ बाप के मन के अंदर डर होता है कि मेरा बच्चा गलत लाइन पे ना जाए, गलत डायरेक्शन में ना जाए, और इन सब को बचाने के लिए मैंने आपको कुछ 8-9 ऐसे सिम्टम्स दिए थे जिनसे आप देख करके आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका बच्चा उस लाइन पे है या फिर नहीं है। अब अगेन वही बात आ गई आगे से कि हम एक अल्टरनेटिव को लेके तो हमेशा नहीं चल सकते कि हम अपने बच्चे को बचा लेंगे उन 8-9 सिम्टम्स को देख करके। अगर आप उसके अंदर उनको सिम्टम्स को, उन लक्षणों को समझने के अंदर देरी कर दें और उसके बाद जब आपको मालूम लगे कि हाँ मेरा बच्चा इसको सफ़र कर चुका है, मेरे बच्चे ने जिसका डर था वो हो चुका है, मेरे बच्चे ने इसको सफ़र कर लिया है, उस टाइम पे आपको क्या करना है? स्वभाव, बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी सी बड़ी समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है और एक छोटी से छोटी बात को बड़ी से बड़ी समस्या बता सकता है। कानूनी कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई, NCPCR की कार्रवाई, सरकार की कार्रवाई वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले जो आपकी ज़िम्मेदारी वो बनेगी कि सबसे पहले आपके बच्चे के माइंड से वो सारी बातें निकालना ताकि उसका माइंड आगे डेवलप हो सके और वो लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर सके। तो चलिए आज बात करते हैं उन्हीं कुछ बिहेवियर्स के बारे में जो कि आपको करने चाहिए, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो कि आपको बिल्कुल भी उसके सामने नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप उन बातों को उसके सामने बोलते हो तो ये जो घटना थी, ये घटना उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाएगी और फिर ना हेलो दोस्तों, आई एम अरमान लांबा एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द थर्ड सेशन ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। आज हम बात करेंगे उन बर्ताव के बारे में, उन बिहेवियर के बारे में जो कि आपका अपने बच्चे के प्रति होना चाहिए जब आप या फिर आपका बच्चा उस कैटेगरी से गुजर चुके हों, उस क्राइम की कैटेगरी से गुजर चुके हों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की से। अगर आपको पता है कि आपके बच्चे ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को सफ़र किया है तो उस समय पे आपको जो अपने बच्चे के साथ बर्ताव करना है, जो कुछ ऐसी बातें जो कि उसके सामने नहीं बोलनी हैं और जो बातें हैं जो कि आपको बोलनी हैं, चलिए आज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात जिसको आपको अपने बच्चे के साथ शेयर करना है और इस बात के ऊपर ध्यान रखना है, लिसन टू योर चाइल्ड व्हेन शी कंप्लेन्स और व्हेन ही कंप्लेन्स अबाउट एनी फिजिकल डिस्कम्फर्ट, अबाउट एनी इंसिडेंट और अबाउट एनी पर्सन। जब आपका बच्चा किसी भी इंसिडेंट के बारे में या फिर किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी फिजिकल डिस्कम्फर्ट के बारे में आपका बच्चा आपसे बताए तो आप शांति से पहले उसकी बात को सुनिए। सेकंड बात है रेज योर कंसर्न टू द पीपल हु आर क्लोज टू योर चाइल्ड। उन लोगों से अपनी बात कीजिए जबकि बच्चे ने उसको सफ़र किया हो, जो कि उस बच्चे के आसपास हैं, जो उसके क्लोज़ हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, या फिर कई जो दोस्त हो जाते हैं, जैसे कि अंकल के साथ अगर वो सारी बातें शेयर करता है तो आप उनके साथ बात कीजिए। उन सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो कि आपके बच्चे के क्लोज़ हैं बहुत ही। अब आती है थर्ड बात। तो थर्ड आपको क्या करना है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और उनके पास अपने केस की रिपोर्ट दें और अपनी कोई भी केस की ऐसी डिटेल्स ना बताएं जो कि पर्सनल डिटेल्स हों। एंड द फोर्थ वन इज़ दैट you have to ensure that your child has undergone to the medical examination immediately after you have reported that incident or about that person। आपको सबसे पहले मेडिकल अपने बच्चे का कराना है, मेडिकल उसको पूरी ट्रीटमेंट दिलानी है। हम इसके बारे में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो मेडिकल अपने बच्चे का कराना चाहिए और उसको फिफ्थ है कि आप उस इंसिडेंट को रिपोर्ट कीजिए। आप उसको रिपोर्ट कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि आपको जहाँ के हो वहीं पे रिपोर्ट करना है या फिर ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे रिपोर्ट करना होगा। आप कोई भी आपके नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है आप उसके अंदर जाके उसकी रिपोर्ट कराएँ और उसके बाद रिपोर्ट की अपनी कॉपी ले लें। And the sixth one is that you have to be sensitive when you are discussing about the incident or about the person with the child। आपको सेंसिटिव बिहेव करना होगा जब आप उस बच्चे के साथ उस इंसिडेंट के बारे में बात करते हो। डोंट टेक देम अदरवाइज।
कोई बातों को लेकर के उसको ब्लेम नहीं करना, और ऐसी बातें जो हैं जो कि आपको बिल्कुल भी उसके सामने नहीं करनी। सबसे मेन 4 बातें हैं जिनका कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहली, आपके बच्चा जो आपको बताए, आपका बच्चा जो भी आपको बताए उस चीज़ के ऊपर आपको शांति से बैठ के विचार करना है और उस बात को बिल्कुल शांति से आपके बच्चे के मुंह से सुनना है। दूसरी बात है कि आपको अपने बच्चे के ऊपर विश्वास करना होगा। यू हैव टू बिलीव ऑन योर चाइल्ड, कि वो जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है, और उसकी बातों के ऊपर विश्वास करना ताकि उसके माइंड के अंदर एक पॉजिटिविटी आए आपके साथ शेयर करने के लिए। तीसरी बात ये है कि आपको अपने बच्चे को ब्रेव बताना होगा कि आप ब्रेव हैं और आप बड़े ही हिम्मत वाले हैं, ताकि उसके अंदर एक पॉजिटिव इमेज आए और आपके साथ वो सारी बातें शेयर करें। एंड द लास्ट वन इज़ दैट, आपको बिल्कुल भी उस बच्चे को ब्लेम नहीं करना है। अगर आप उस बच्चे को ब्लेम करोगे और अगर आप उसको कुछ भी ऐसी बात बोलोगे जो कि उसके माइंड के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लाए, तो उसकी मेंटल रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। बल्कि आप उसको ये बोलें कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाओ, क्योंकि इसके अंदर आपका फॉल्ट कुछ भी नहीं है। ये बात है जो कि ये 4 बात है मेन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और आप अगर इनको फॉलो करेंगे ना तो जल्दी से जल्दी धीरे धीरे आपके बच्चे की मेंटल रिकवरी हो जाएगी। और उसके बाद जो कानूनी काम है वो तो जुडिशरी ऑफिसर्स के ऊपर होता ही है। आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई, आपके बच्चे का फ्यूचर भी ब्राइट होगा आपके साथ। वो फ्रेंकली अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो तो आपको बता भी पाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ 7-8 ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी अपने बच्चे के सामने बिहेव नहीं करने हैं। अगर आप उन बिहेवियर्स को सपोर्ट करते हो, अगर आप अनसपोर्टिव बिहेवियर उसके साथ करते हो, तो उससे उसकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी और वो आपसे सारी बातें शेयर भी नहीं कर पाएगा। और सिर्फ आपका ही नहीं, उसी तरीके से अगर एक इंसान भी इसकी आवाज़ उठाएगा ना, ऑटोमेटिकली दूसरे इंसान की भी हिम्मत होगी कि यार देख उसने कंप्लेंट की थी, उसको न्याय मिला, हम भी आवाज़ उठाएंगे। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे इस चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को, बाल यौन शोषण को हम इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसका कुछ दूसरा वो नहीं है कि सरकार ने कोई कानून बना दिया उससे ख़त्म हो जाएगा, फांसी की सज़ा दे दी उससे ख़त्म हो जाएगी। बचपन से जो मेंटलिटी आएगी ना बच्चे के अंदर, जो बचपन से वो बच्चा सीखता जाएगा, जो अपनी फैमिली से सीखेगा, जो अपने सर्कल से सीखेगा, वही बातें वो आगे जाके फॉलो करता है। अगर सारे जो अनसपोर्टिव बिहेवियर्स हैं 7-8 नॉर्मली वो मैंने एक्सेप्ट आउट किए हैं। सबसे पहला, आपको अपने बच्चे को ब्लेम नहीं करना है। अगर आप उसको ब्लेम करेंगे तो नेगेटिव इमेज आएगी और वही जो मैंने अभी आपको बताया था वो सारी बातें वहीं रिपीट होती चली जाएंगी। दूसरी बात, यू डोंट हैव टू इग्नोर व्हेन योर चाइल्ड कंप्लेन्स अबाउट एनी फिजिकल डिस्कम्फर्ट, अबाउट एनी पर्सन और अबाउट एनी इंसिडेंट। आपको इग्नोर नहीं करना उस बात को, बल्कि उसको सीरियस लेना है, अपने बच्चे के साथ सपोर्टिव बिहेव करना है, जिससे उसकी हिम्मत बढ़े और वो धीरे धीरे अपने साथियों को भी इस बारे में बता सके। तीसरी बात जो कि हर इंसान के अंदर और मोर देन 95 केसेस के अंदर देखी जाती है, यू डोंट हैव टू रिएक्ट इन एक्सट्रीम्स व्हेन द अब्यूज़ इज़ रिपोर्टेड। आपको एक्सट्रीम्स के अंदर बिहेव नहीं करना है, जो कि आप मेनली सबसे ज़्यादा केसेस के अंदर किया जाता है। बच्चे के ऊपर गुस्सा करना, उसके प्रति एक अलग घृणा अपने दिमाग के अंदर लेके आना, आपको वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फोर्थ, सेंडिंग योर चाइल्ड बैक टू द पर्सन और टू द प्लेस वेयर द अब्यूज़ हैज़ बीन कमिटेड। जिस जगह पे या जिस पर्सन के पास वो अब्यूज़ कमिट हुआ था उस जगह पे अपने बच्चे को दोबारा भेजना। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ये गलती करते हो तो उसके माइंड के अंदर एक फोबिया बैठ जाएगा किसी भी चीज़ को लेके, और उसका माइंड कंस्ट्रक्टिव और प्रोग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। फिफ्थ वन, आस्किंग टू द चाइल्ड टू नॉट सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। उसको बिल्कुल भी ये मत बोलिए कि आप दूसरे लोगों से आप मदद मत लो। कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं बोलना। आप उसको सपोर्टिव बिहेव करो कि अगर बेटा कोई बात नहीं, अगर आप मेरे को नहीं बता पा रहे तो अपनी मम्मी को बता दो, अपने चाचा को बता दो, अपनी आंटी को बता दो। ये जो सपोर्टिव बिहेवियर आपका रहेगा तो इससे भी वो अपनी सारी बातें शेयर कर पाएगा और आप एक उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दे पाएंगे। सिक्स्थ बात जो है, डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ योर चाइल्ड टू एनी मीडिया पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। किसी भी बच्चे के सामने, आपको बच्चे की जो किसी भी इंसान के सामने, किसी भी बच्चे के सामने, किसी भी मीडिया के सामने आपको अपने बच्चे की आइडेंटिटी या फिर उसकी फ़ोटो या फिर कुछ भी इस तरीके का जो कि डायरेक्टली उससे लिंक हो, आपको कोई भी ऐसी बात या ऐसी आइडेंटिटी शेयर नहीं करनी है मीडिया के साथ जिससे कि आपको लगे कि बच्चे के फ्यूचर के ऊपर कुछ भी किसी भी तरीके की कोई भी आँच आ सकती है। तो आपको ये काम भी एक बिल्कुल ही सीरियस बात है जो कि आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है।
सातवीं बात, अपने बच्चे को मेडिकल और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ना प्रोवाइड कराना। मैंने अभी बताया था आपको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, अपने बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, मेडिकल फैसिलिटी उसको प्रॉपर प्रोवाइड कराना। एंड नाउ मूव टुवर्ड्स एट्थ है कि कोई भी एक्शन ना लेना जब आपको पता चल जाए कि अब्यूज़ कमिट हुआ है या फिर ऐसा अब्यूज़ कमिट हो चुका है या फिर फ़िलहाल चल रहा है। इसके बारे में इस बात को इग्नोर करना और कोई भी ऐसा एक्शन ना लेना जबकि आप इसके बारे में अवेयर हैं। द लास्ट, नोट रिपोर्टिंग टू द पुलिस स्टेशन। रिपोर्ट नहीं करना पुलिस स्टेशन के अंदर, पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करना इस इंसिडेंट की, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो अभी हमने बात की थी, हमने पिछले 3 सेशन हो चुके हैं, हमने बात की थी सिर्फ साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, जिनसे कि हम प्रैक्टिकली अपने जो हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है जब हम अभी किसी भी ऐसे क्राइम को देखते हैं, तो जो हमारी ड्यूटी बनती है, मैंने सिर्फ आपको अपनी ड्यूटी बताई। अगले सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे कि इसके लिए क्या ऐसे कानून बनाए थे सरकार ने और क्या कौन सी कमेटी उनको डील करती है। अगर आपके बच्चे के ऊपर वो कानून अप्लाई नहीं हो पा रहा, अगर कोई पुलिस ऑफिसर नेग्लिजेंस दिखा रहा है या फिर कोई बच्चा उसके बच्चे को, कोई भी बच्चा, उसके पेरेंट्स जिसको प्रेशर कर रहे हैं कि तू किसी को नहीं बताएगा ये बात, अगर पेरेंट्स उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उस लॉ को, तो उसके लिए भी लॉ है। अगर डॉक्टर फॉलो नहीं कर रहे, पुलिस वाले फॉलो नहीं कर रहे, या फिर बच्चे को प्रेशराइज किया जा रहा है हर चीज़ के लिए, हर कंडीशन को, हर सर्कमस्टांस को देखते हुए एक कानून बनाया गया था, उसके बारे में नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसी आपकी ड्यूटीज़ थी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से, जिनको कि आप फॉलो करके अपने बच्चे को सबसे पहले क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या सेक्सुअल अब्यूज़ है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या नहीं है। उसके बाद आप ये अपने माइंड से निकाल सकते हो कि ये बॉयज़ के साथ नहीं होता, छोटे बच्चे जो लड़के होते हैं उनके साथ नहीं होता। उसके बाद हमने बात की कुछ ऐसे सिम्टम्स की जो कि जिनसे कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस बच्चे ने को सफ़र किया है या फिर करने वाला है। उसके बाद हमने बात की आपको कैसा बिहेवियर करना है, कैसा नहीं करना, और नेक्स्ट सेशन के अंदर एक जो क्यूरियोसिटी होती है सबके बारे में जानने के लिए कि इसके लिए क्या कानून है, इसके लिए क्या कानून है, तो हम वो नेक्स्ट सेशन के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी इतनी है, आपकी भागीदारी बनती है कि आप जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि हर इंसान के बारे में, हर इंसान के मन के अंदर, हर इंसान के बारे में जानकारी बन जाए, जिससे कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप के केसेस, जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम उनको किस तरीके से कम कर सकते हैं। एक ही तरीका है, लेडीज़ को और बच्चों को सेफ़ रखो, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अपने देश के अंदर नहीं होगी और एक डेवलपमेंट की तरफ चल पड़ेगा। मेहनत मैं करता हूँ, साथ आप दीजिए। धन्यवाद।